हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और आज देखेंगे टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, लर्निंग यानी कि अधिगम का टॉपिक चल रहा था, उसमें मीनिंग, नेचर और लर्निंग आउटकम्स को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कुछ बच्चों का कहना था कि मैम इंग्लिश में ये बताइए, तो मैं हिंदी में इसलिए बताती हूँ क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही वीडियो बनाऊँगी, जिससे ना हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम हो और ना ही इंग्लिश मीडियम के। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा अधिगम प्रभावित होता है, जो अधिगम पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रीवियस लर्निंग। ठीक है, या प्रीवियस नॉलेज, जो भी आप कहना चाहें, यानी कि पूर्व ज्ञान। ठीक, इसके बारे में पढ़ा होगा। पूर्व यानी कि पहले, ज्ञान जो पहले के द्वारा सीखा गया ज्ञान है या पहले सीखा हुआ ज्ञान है जो ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, पहले से सीखा हुआ ज्ञान ये क्या करता है, अधिगम में इफेक्ट डालता है। कैसे डालता है? जैसे कुछ बच्चे हैं, आपको उनको बताना है पौधे की पत्तियों के बारे में। ठीक, पत्तियां कितने प्रकार की होती है वगैरह वगैरह, तो पत्तियों के बारे में बताना है। तो जिस बच्चे को पहले से ही पत्तियों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो क्या होगा, वो ज़्यादा जल्दी से उस टॉपिक को कैप्चर कर सकेगा। तो पूर्व ज्ञान भी अधिगम में इफेक्ट डालता है। सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु, जाहिर सी बात है अगर विषय वस्तु छात्र के आयु स्तर के, उसकी रुचि के, उसके मानसिक स्तर के अनुरूप होगी, विषय वस्तु रुचिकर होगी, ठीक है, सरल से कठिन की ओर होगी, क्रमबद्ध तरीके से होगी, तो छात्र उसको ज़्यादा अच्छे से सीख सकेंगे, ज़्यादा अच्छा उनका अधिगम होगा। तो विषय वस्तु भी क्या करती है, सीखने पर प्रभाव डालती है। जितनी अच्छी, जितनी लचीली विषय वस्तु होगी, छात्र की आयु के अनुरूप होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा अधिगम होगा। अब कोई बालक 3rd क्लास में है और विषय वस्तु 8th क्लास के लेवल की है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगी, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगी। ठीक है, बालक उसको सीखने में कठिनाई महसूस करेगा। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जाहिर सी बात है आप देखते हो कि जब आप कभी आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो गंभीर रूप से, या तनाव में होते हो, अवसाद में होते हो, तो क्या होता है, अवसाद नहीं कहूँगी, अवसाद एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, डिप्रेशन, लेकिन तनाव में हो, कोई कुंठा है, कोई परेशानी है, चाहे वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, तो अधिगम भी क्या हो जाता है, उसमें भी थोड़ा सा आपको सीखने में परेशानी आती है, समस्या आती है, आपका मन नहीं लगता है, इच्छा नहीं होती है, या जिस स्पीड से आप सीख रहे होते हो, आपकी अधिगम की जो स्पीड होती है उस स्पीड में कमी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? फिजिकल और मेंटल हेल्थ के द्वारा होता है। और फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है तो सीखना भी आपका बेहतर होता है, आप जल्दी से चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं, सीख सकते हैं। फिर है विल टू लर्न यानी सीखने की इच्छा। जाहिर सी बात है कोई चीज़ आपको सीखने की बहुत इच्छा, आपने देखा होगा छोटा बच्चा, उसको साइकिल चलाने का बहुत मन करता है, बहुत सीखने की इच्छा है, ठीक है, तो क्या करता है वो साइकिल चलाना जल्दी सीख जाता है। अब उसको सपोज़ करो उसको उसके पेरेंट्स ने जो है फुटबॉल के उसमें डाल दिया, फुटबॉल की कोचिंग में डाल दिया, लेकिन उसका फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं सीखने को अफेक्ट करेगा। ठीक है, वो उतनी स्पीड से, उतने अच्छे से, उतने मन से उन चीज़ों को नहीं सीख पाएगा जितने अच्छे से वो साइकिल चलाना सीख सकता है। क्यों? क्योंकि साइकिल चलाने की उसकी इच्छा है, उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वहाँ पर उसकी जो विल पावर होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी सीखने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं मोटिवेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि अगर किसी बच्चे की सीखने की इच्छा नहीं भी है या सीखने की गति धीमी भी है, तो मोटिवेशन एक ऐसा कारक है जिससे हम बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा भी जागृत कर सकते हैं, और अगर उसके सीखने की गति धीमी है तो उसको तेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशन एक ऐसा कारक होता है जिसके अंदर हम बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा, उसके अंदर सीखने की तत्परता जो है डेवलप कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अभी आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हैं पर आपका उतना मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप सोचिए कि अगर केवीएस की वैकेंसी निकल आए, केवीएस के फॉर्म निकल आए, तो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, इधर ढूंढेंगे, उधर ढूंढेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे, तो ये मोटिवेशन का कार्य करता है। फैटिग मतलब थकान होती है, तो बहुत जनरल सी बात है कि जाहिर सी बात है जब आप थक जाते हो तो आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। थकान है, थकान के कारण आलस आ रहा है, तो या नींद सी आ रही है, या कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उस कारण क्या होता है, थकान के कारण भी
जो अधिगम की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, या पढ़ने की इच्छा जो है वो कम हो जाती है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग मेथड, यानी कि सीखने की विधि। अब पता चले क्लास में पोयम पढ़ा रहे हैं, पोयम को बिल्कुल उबाऊ तरीके से क्लास में, छोटे बच्चों की क्लास में बहुत उबाऊ तरीके से एकदम एक लेक्चर भाषा टाइप का दे करके पढ़ा रहे, तो क्या बच्चे का मन लगेगा या उतना अच्छे से सीख पाएगा? नहीं। लेकिन अगर उसी को गा गा करके, थोड़ा सा एक्ट करके इस तरीके से सिखा रहे हो तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बच्चों को भले जैसे इंग्लिश में पोयम सिखा रहे हो, उन्हें भले उसका मतलब नहीं पता है, लेकिन फिर भी उनका बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाता है पोयम। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, वातावरण बहुत इफेक्ट डालता है सीखने में। अगर आसपास का वातावरण, कक्षा का माहौल ऐसा है जहाँ पर बच्चे अधिगम के लिए प्रेरित हो, तो बच्चे जल्दी सीख सकेंगे। ठीक है, पता चले कि गर्मी बहुत है, क्लास में धूप आ रही है, पंखा नहीं चल रहा है, बच्चे पसीने से तरबतर हैं, चक्कर आ रहे हैं, प्यास लग रही है, और आप उन्हें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या उनका मन लगेगा पढ़ने में? नहीं। तो कक्षा का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, एक आदर्श वातावरण होना चाहिए कि एक मतलब कि जिसमें बच्चा जो है अपने आप को सहज महसूस करे किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को सीख सकेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए। ये सारे कारक हैं जो अगर अच्छे वे में है तो फिर अच्छा इफ़ेक्ट डालेंगे सीखने में, और नेगेटिव वे में है तो नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेंगे। प्रीवियस लर्निंग यानी पूर्व ज्ञान, पहले से नॉलेज होगी तो वो सीखने में जो है इफ़ेक्ट डालेगा, सीखने में ज़्यादा आसानी रहेगी, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, अगर वो पहले से उस चीज़ को जानते हैं। सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु बच्चों के आयु, उनकी रुचि के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा अच्छे से सीख सकेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अगर बेहतर होगा तो वो भी बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख सकेंगे, ज़्यादा अच्छे से अधिगम कर सकेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है विल टू लर्न, सीखने की इच्छा। अगर किसी व्यक्ति में किसी चीज़ को सीखने की इच्छा है, जैसे कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, उसकी इच्छा आईएएस या पीसीएस बनने की, तो वो आईएएस और पीसीएस के प्रति अधिगम करने में बहुत ज़्यादा तत्पर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है उस चीज़ को सीखने की। अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अभिप्रेरणा के द्वारा क्या होता है, किसी बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा को जागृत कर सकते हैं। थकान, अगर कोई बच्चा थका हुआ है तो वो भी सीखने को अफेक्ट करेगा, उतने अच्छे से वो अधिगम नहीं कर सकेगा। शिक्षण विधियाँ जितनी बेहतर होंगी, सीखना उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, तो शिक्षण विधियाँ भी इफेक्ट डालती हैं सीखने को। और लास्ट में है पर्यावरण। जाहिर सी बात है, पर्यावरण जितना छात्र के अनुकूल होगा, सहज होगा, शैक्षिक होगा, उतना ही ज़्यादा उसका अधिगम में मन लगेगा, या वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से सीख सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण कारक थे, और भी कई सारे कारक होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत जनरल से, बहुत सामान्य से कारक हैं कि अगर वो एग्ज़ाम में आ भी जाते तो आप इनको देख करके बता सकते हो कि हाँ, जाहिर सी बात है। आप अपने ऊपर लेकर के सोच सकते हो कि अगर मैं इस परिस्थिति में हूँ तो क्या इससे कोई मेरे अधिगम में इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये इफेक्ट करने वाला कारक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फैक्टर्स हो गए। फिर नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के लर्निंग की जो टॉपिक रह गए हैं आपके केवीएस टीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ, उसको भी कवर करेंगे। अगर आप केवीएस, एनवीएस या कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधी कोई भी जानकारी आती है मैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।